जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटोरिया का बिहार एसआई का मॉडल सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसी कड़ी में ये छठा यानी मॉडल सेट है। इससे पहले 1 से 5 तक मॉडल सेट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले उस 1 से 5 वीडियो को देख लें, उसके बाद छठा मॉडल सेट देखें। आइए देखते हैं मॉडल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक किसका था? तो सिमुक हो जाएंगे सातवाहन का। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? उदयगिरि गुहा अभिलेख, प्रभावती गुप्त, मंदसौर अभिलेख, समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख, भानुगुप्त। यानी इसमें क्या है, सभी के सभी तो सम्मिलित हुए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो ये 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था और इसने अपने यात्रा के बाद अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विवरण दिया है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये पूछ रहा है कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये कैसा था? ये शिव धर्म का क्या था? अनुयायी थे। ठीक है। और इसने गंगे कोड चोल की उपाधि किसकी? गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आता है कि गंगे कोड चोल की उपाधि किसने धारण की? तो राजराज प्रथम ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इसमें ज्ञान की प्राप्ति करना होगा। और विशिष्ट द्वैत में भक्ति के बारे में कहा गया है। विशिष्ट द्वैत में अगर भक्ति ही क्या है तो क्या बोलते हैं, मुक्ति प्राप्ति का रास्ता हो जाएगा। किसमें? भक्ति। जब बात हो जाएगी विशिष्ट द्वैत का और इसमें बात हुआ है अद्वैत वेदांत का बात हो तो ज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो 9 रत्न में बेताल भट्ट, धन्वंतरी, कालिदास शामिल थे। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? ये शुंगों के राज दरबार में। किसमें? ये शुंगों में रहते थे। पतंजलि ही क्या है? योग के प्रतिपादन थे। आगे देखते हैं किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ? बिहार में पूछ रहा है तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में और एक हुआ था 1922 में। तो देख लेते हैं किनके। तो इनका कार्यकाल देख लेंगे तो पता चल जाएगा किसके समय हुआ था। तो इनका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल होता है 1910 से 16। इनका हो जाए लॉर्ड हार्डिंग का 10 से 16 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का हो जाता है 16 से 21। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल हो जाता है 1905 से 10। लॉर्ड रीडिंग का हो जाता है 21 से 26। 1921 से 26 कब हुआ था? 1922 में। तो 21 से 26 में कार्यकाल किसका है? लॉर्ड रीडिंग का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ किसके समय हुआ है? तो लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। फकीर विद्रोह 1776 से 77, मजनू शाह एवं चिराग अली बिल्कुल सही है। भील विद्रोह 1825 से 31, सेवाराम। चुवारो विद्रोह 1797 से 98, दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह 1800, भूषण सिंह। यानी क्या ये सभी के सभी सही लगे हुए हैं? यानी इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के उस समय 51% भूभाग पर लागू हुई थी। यानी सबसे सफल व्यवस्था कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जब अस्थाई बंदोबस्त थी ना, अस्थाई बंदोबस्त के बाद कोई व्यवस्था आई उस समय वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। जब पूछा कौन सा कथन सत्य है? इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी से कुछ हिस्सों में पेश किया गया था। बिल्कुल सही है, पेश किया गया था। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता है। हाँ, रैयतवाड़ी में किसान को ही रैयत मान के इसी के थ्रू, रैयत माने खेत होता है, इनसे डायरेक्ट लिया जाता था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। ये भी सही है। यानी सभी के सभी इसमें क्या है? सही है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बना था 24 मार्च 1947 को। कब बना था? 24 मार्च 1947। 1947 में क्या बना था? ये भारत का वायसराय बना था। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से के लिए उपवास किया था।
ये 1943 में उपवास किस लिए किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए क्या किया थे? उपवास किया था। और एक बार मिल मजदूर 1918 में जब आए थे उस समय भी उपवास उन्होंने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? सरकारी कामकाज का बहिष्कार शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, जो अंग्रेज सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया था उसको लौटाने की बात कही गई थी। सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने का बात कहा गया था। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये संवैधानिक साधनों से नहीं, ये इसकी बात नहीं की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक पर बुलाया जा सकता है और वित्त विधेयक पर। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। चाहे संविधान संशोधन के बाद तो उस समय भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कौन थे उस समय उप सभापति? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उप सभापति बनाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? जो वायसराय थे वही अध्यक्ष बने थे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मूल संविधान में नहीं तय किया गया था, ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो उस समय कोई कार्यकाल नहीं था, लेकिन अब 6 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। नीति निर्देशक तत्व किस में आता है? भाग 4 में आता है। और आर्टिकल हो जाता है 36 से 51। 36 से 51 असमान नागरिक संहिता की बात कही गई है आर्टिकल 44 में, जो भारत के सिर्फ अभी गोवा राज्य में लागू है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का क्या है? संविधान में उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय परिषद क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? तो कौन से नहीं है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये भी है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार ये भी है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय में नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है आर्टिकल 43 के तहत, उनसे राष्ट्रपति मांग सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, इसको मानना नहीं मानना ये राष्ट्रपति के विवेक पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला हो जाता है बिहार और यूपी, दोनों एक साथ याद रखें, बिहार और यूपी। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के साथ याद रखें, महाराष्ट्र और उसके साथ क्या हो जाएगा? कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ याद रखें, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक साथ याद रखें। यानी टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ याद रखिए, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के साथ याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर पंचायत चुनाव की बात होगी तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय राज्य सरकार लेते हैं आर्टिकल 243 के तहत। भारत का जो चुनाव आयुक्त होता है सिर्फ 4 प्रकार का चुनाव कराता है। किसका? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराते हैं। और राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होता है इनके द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो हो जाता है 36वां संविधान संशोधन 1975। 21, 71 और 92 तीनों का संबंध किससे है? भाषा से है, जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 का संबंध भाषा से नहीं है। एशियाई जंगल गद्दा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा मौसम का हो जाता है जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वायु
किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सदाबहार वर्षा वनों में। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो ये विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में उगने वाले वन होते हैं। यहाँ क्या होता है, तापमान, यहाँ तापमान सर्वाधिक होता है, इस वजह से यहाँ वर्षा होती है, और इसलिए तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो सदाबहार वर्षा वनों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? ये हो जाता है क्योटो को कहा जाता है। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? ये हो जाता है 45.94 ग्राम। वनस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार, माफ कीजिएगा, कौन सा पुरस्कार है? वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संस्कृत साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? गुरु जी किसको कहा जाता है? तो MS गोलवलकर को क्या कहा जाता है? गुरु जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। अगर गुरुदेव की बात हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, और गुरु जी की बात हो तो MS गोलवलकर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। और मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है। और चक्रवर्ती राजा गोपालचार्य को राजा जी कहा जाता है। आगे देखते हैं। लीम और नुरालिम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये हो जाता है नागालैंड का। गुजरात में क्या होता है? गरबा और डांडिया। मेघालय में हो जाता है लोह और बांग्ला। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाता है धनबाद में। किसकी बात हो रही है? खनन की बात हो रही है। केंद्रीय खनन कहाँ है? तो धनबाद में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1964 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हो जाएंगे P चौहान, यानी फागू चौहान हो जाएंगे। ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। और लाख गणेशन कहाँ के? ये हो जाएंगे मणिपुर के। सैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया? ऐप का नाम क्या है? सैली ऐप। ये किस राज्य में? ये हो जाएगा केरल राज्य में। ये किस लिए बनाया गया है ऐप? केरल के लोगों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार लाने के लिए सैली ऐप का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? तो राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के कहाँ पे? पिथौरगढ़ में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? तो वाटर विजन @2047। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से? इनका संबंध हो जाता है बॉक्सिंग से। इस पर अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर को दिया गया है? 25 प्लेयरों को दिया गया है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? इसके तहत इनामी राशि 15 लाख रुपए दिया जाता है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय। किसको दिया गया है? तो BK प्रसाद को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो सबसे कम उम्र के एथलीट हो जाएंगे अनाहत सिंह। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। ये महिला हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हो जाएंगे लुइस कैफरेली को। किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार, कौन सा है? घोड़े यात्रा त्यौहार मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट एंड हेल्थ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम था ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें मिस्र को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो ये राहुल गांधी की, इनके ऊपर मानहानि का केस चल रहा था। इनने कोर्ट में 2 साल की सजा सुना दी है। इस वजह से इनका सदस्यता क्या किया गया है? क्या बोलते हैं, सदन द्वारा एक लेटर जारी करके सदस्यता इनका रद्द कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे सूर्य कुमार यादव।
डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है। महिला में किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका ने। और ये पूछ दे पुरुष में तो नोवाक जोकोविच। पूछे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला किसने जीता? तो एरिना सबलेंका ने। और पुरुष में किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया? तो हो जाएगा राजस्थान सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत जी। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा भारत का स्थान चौथा। पहला पे हो जाएगा अमेरिका यानी यूएसए, और दूसरा पे जाता है रसिया, और तीसरा पे चाइना। इसमें भारत का स्थान हो जाता है चौथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक देश एक यूरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है? एक देश एक यूरक, ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे देखते हैं, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? ये 2030 तक रखा गया है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को करना है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे अमर सिंह जी को। बोला टिनुबू, ठीक है, नाम क्या है? बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं? ये नाइजीरिया के। नाम याद रखिएगा, बोला टिनुबू। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो भारत की 6 महिलाओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये एक अर्थशास्त्री थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। यह कैसा बल होता है? कोरियोलिस बल यह एक आभासी बल होता है, ये रियल बल नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, सारगेसो सागर स्थित है। सारगेसो कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्या नाम है? सारगेसो सागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? माउंट कोटापेक्सी हो जाता है। कहाँ पे? तो इक्वाडोर में पड़ता है। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? ये हो जाता है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? ये हो जाएगी अजंता की। किसमें? ये सिर्फ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है अजंता की, अजंता की गुफा, एमपी नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, पूछा है कि कौन सी श्रृंखला सिर्फ एक राज्य में, तो अजंता हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग, लोहित, कामेंग, तीनों के तीनों क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा हरिके बैराज। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो हो जाएगा सर्वाधिक सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, ये 45% भूभाग पर है। गंगा जी के किनारे आसपास जो भी राज्य पड़ते हैं, जिला, उसमें इस मिट्टी क्या होता है? काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक पोटास और चूना की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ भी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? और ये हो जाएगा टमाटर में, और इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, और खट्टा दूध में क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। किसी भी खट्टा चीज में क्या पाया जाता है? लैक्टिक। ऑक्जेलिक पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? टमाटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? इनको किस स्रोत के लिए जाना जाता है? इन्होंने रेबीज का क्या किया था? टीका का खोज किया था। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत हो जाता है क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से किस पौधे में मादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों का संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? ये किस में होते हैं? ये हो जाता है
क्या हो जाएगा, मोर्सिलिया में क्या होता है, मोर्सिलिया में। आगे देखते हैं, चेचक किस वायरल के कारण होता है, यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है, ये हो जाता है वेरिसेला। वेरिसेला वायरस से क्या होता है, चेचक होता है। अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, जो अंडा होता है अंडाशय से गर्भाशय में किसके द्वारा जाता है, तो ये अंड वाहिका के द्वारा पहुंचता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो निम्न में किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम और पोटेशियम का। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, मतलब जिस माध्यम से जो हम मनुष्य क्या बोलते हैं, शरीर का जो जो चीज अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है वो इसके उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, गर्भाशय इसका नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसके उद्देश्य से मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो हो जाता है यूजेनिक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोलता है, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो हो जाता है प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से क्या समानता है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और सेनियम, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी गैर धातु हैं। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हो जाता है तापीय अपघटन का अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। फिनोफेथलिन को देखते हैं, फिनफोथलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है, कैसा रंग हो जाता है, तो ये रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन क्या हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है ताकि सोना कठोर हो सके और उसके आभूषण बनाया जा सके। सोना इतना कोमल होता है कि शुद्ध सोने से आभूषण बनाया ही नहीं जा सकता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, ये होता है जिंक। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, एलम का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था, तो ये रासायनिक संयोजन पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होती है, किसने पूछा है, आदर्श ट्रांसफार्मर में। कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, बिल्कुल सही। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्रोड में अनंत प्रागम्यता होती है, यानी चुंबकशीलता, यानी सभी आदर्श ट्रांसफर के क्या है, ये विशेषता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसके अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्र का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जी के मान का एसआई मात्रक वही है जो एसआई मात्रक किसका, जी का और त्वरण का एसआई मात्रक सेम ही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हवा की गति एनीमोमीटर से। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, ये कभी बदलता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटती है, किसकी हुई है, स्थितिज ऊर्जा, क्या होता है, mgh, यानी एच के घटने बढ़ने से इस पर प्रभाव पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा पर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्या है, क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीयकरण कहलाती है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है, ये हो जाता है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे इस मुद्रा का कहते हैं, क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। आगे देखते हैं, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह शून्य हो सकता है, बिल्कुल, यह ऋणात्मक हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी दोनों के दोनों कथन क्या है, इसके सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना।
कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब आगे के 5 क्वेश्चन मैथ है, ये पूछा है 15 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, यानी रेट पूछा, तिगुना नहीं 2p बराबर p गुने r गुने t/100। इसको हल करेंगे तो p से p कट गया, 2 से ये हो जाएगा कितना 200 बट्टा में 15, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3, यानी 5×3 = 15। इसको हल कीजिएगा तो आएगा 43 40 बटा में 3, ये आ जाएगा सी। आगे देखते हैं, रामू एक पुराना स्कूटर 47 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा करता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी 55 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। यदि वो स्कूटर को 58 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ, 5500 का चीज़ 5800 में बेचा है, 300 का लाभ होता है, कितना पे 5500 पे, तो गुने 100 जो निकालिएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। हल करने पाएगा 5×5/11। एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा का 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग कितना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 2/3 तो बचेगा कितना 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, तो कुल यात्रा की लंबाई कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय कर लेंगे, टोटल 5 घंटा लग रहा है, तो इसको हल करने में क्या आएगा 225 किलोमीटर आएगा। यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः इतना है, कितना हो जाएगा, जिसके सैकड़ा 7 4 5 745 है, बाद में अंक यहाँ एक अंक छूटा, एक अंक बढ़ा दिया जाता है तो प्राइम संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें एक अंक बढ़ा दीजिए 7451 और इसको माइनस कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 100 में ये क्या है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ x जगह 4 नहीं, यहाँ y होगा, और इसको y का मान हल कीजिएगा तो 3/4 आएगा। इस प्रकार इरिटेरिया का सेट नंबर 6 समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट यानी सेट 7 के साथ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द इरिटेरिया के अगले मॉडल सेट यानी 7 के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।